नमस्कार दोस्तों, मैं नवलेश कुमार आप सभी का मेरा अपना चैनल एल एन स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 में जीव विज्ञान का अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज मेरा पार्ट 1 वीडियो रहेगा क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान का। कक्षा 12 जीव विज्ञान का जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो लेक्चर को अपलोड करता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय फर्स्ट। ठीक है, कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे। इस अध्याय का क्या नाम है? जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिक्स चैप्टर है कक्षा 12 जीव विज्ञान का। तो इसमें जन्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जन्म की विशेषताएं पढ़नी है और जन्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जीव में कौन सा जन्म होता है। तो लेट अस स्टार्ट नो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, समझिएगा। पहला जो टॉपिक है वो है जीवन काल। जीवन काल या जीवन अवधि। जीवन काल या जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है। तो जीवन काल और जीवन अवधि, जीवों को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब से कोई भी जीव का जन्म हुआ उस समय से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। यहाँ पे एक टर्म आता है कि प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है। प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है? इस टॉपिक में जो टर्म है वो प्राकृतिक मृत्यु है। प्राकृतिक मृत्यु क्या आता है समझिएगा। हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे जो रोड एक्सीडेंट से होता है, जो दुर्घटना स्थल पर जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे उस मृत्यु की बात कर रहे हैं हम जो एक लंबी उम्र के बाद कोई भी जीव अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है, उस मृत्यु को ही प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। समझे? फिर से यहाँ पे हमने बताया कि जीवन काल क्या होता है। तो जीवों को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। इसका इंग्लिश होता है लाइफ स्पैन। यहाँ पे बात आता है कि एक टर्म है प्राकृतिक मृत्यु। समझिए, हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं जो रोड स्तर पर, जो रोड दुर्घटना स्तर पर जो मृत्यु होती है, हम उस मृत्यु की बात कर रहे हैं जो एक लंबी उम्र के बाद कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी को प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। तो सभी जीव जंतुओं का जीवन काल यानी जीवन अवधि विभिन्न प्रकार का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे लाइफ स्पैन क्या है। द पीरियड फ्रॉम birth of natural death is known as life span. Life span. ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं बटरफ्लाई यानी तितली। जानते हो बटरफ्लाई इट मीन्स तितली। तितली का जो जीवन काल होता है वो लगभग 1 से 2 सप्ताह होता है। 1 से 2 सप्ताह 1 to 2 वीक होता है। जो जीवन काल होता है उसका कितना होता है? 1 से 2 वीक। अगर एग्जाम्पल है सिकोआ ट्री। सिकोआ का पौधा, सिकोआ ट्री को रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, रेडवुड ट्री बोल सकते हैं इसको। सिकोआ पौधा का जो जीवन काल होता है, जो जीवन अवधि होता है यानी लाइफ स्पैन होता है, वो लगभग 3000 से 4000 ईयर्स होता है। समझिएगा। तो लाइफ स्पैन में एक अलग पॉइंट बनाकर लिखिएगा, समझने वाली बात है। पॉइंट कह रहा जीवों की जीवन अवधि का उनका आकार से संबंध नहीं होता। यानी कि कहने का अर्थ है कि जीवों का जो जीवन काल है वो आकार पर डिपेंड नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे कोई बड़ा जीव है तो उसका जीवन काल बहुत ही बड़ा होगा, ऐसा डिपेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता समझिए। जैसे
यानी बोला इंग्लिश में लिखेंगे स्टूडेंट, लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवन काल आकार और उसके कॉम्प्लेक्सिटी यानी जीवों को शरीर की बनावट पर निर्भर नहीं करता कि वह जीव कितना भी बड़ा हो, उसका जीवन काल कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्रॉ और पैरोट। क्रॉ मीन्स कौवा। कौवा और तोता में तुलना किया जाए तो कौवा पैरोट की अपेक्षा बहुत बिग है, बड़ा है, लेकिन पैरोट जो है वो कौवा की तुलना में कुछ छोटा है। फिर भी क्रॉ बड़ा बिग होते हुए भी इसका जो जीवन काल होता है वह 15 साल होता है, जबकि पैरोट यानी तोता छोटा होते हुए भी इसका जीवन काल 140 ईयर्स होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन काल आकार और बॉडी के बनावट पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। जैसे दो पौधा लिया, एक आम का पौधा लिया, प्लांट ऑफ मैंगो, इसका जीवन काल 200 ईयर्स होता है, जबकि प्लांट ऑफ पीपल ट्री यानी पीपल का पौधा का जीवन काल 2000 ईयर्स होता है। इस तरह से साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता। प्लांट ऑफ मैंगो का पौधा का जीवन काल 200 ईयर्स, जबकि प्लांट ऑफ पीपल ट्री यानी कि पीपल का पौधा का जीवन काल 200 ईयर्स है। क्योंकि दोनों का जो शेप और साइज लगभग बराबर होता है, फिर भी लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि, सम लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, जीव का नाम इस तालिका में दिया हुआ है और उसका उधर लाइफ स्पेन दिया हुआ है यानी आयुष्य। जैसे कुत्ता एक जीव है, ऑर्गेनिज्म, इसका आयु यानी लाइफ स्पेन जो होता है वो लगभग 20 से 30 ईयर्स का होता है। हाथी का लाइफ स्पेन यानी आयु सीमा 65 ईयर्स का होता है। चील ईगल्स का जो आयु सीमा होता है वो लगभग 90 ईयर्स का होता है। घोड़ा यानी हॉर्स का जीवन काल होता है वह 60 ईयर्स का होता है। और तोता पैरोट का जीवन काल 140 ईयर्स का होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा पार्ट वन वीडियो लेक्चर था कक्षा 12 में जीव विज्ञान का। अगर पार्ट 2 वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।